हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? फाइनली बहुत सारे महीनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं उतना ज़्यादा एक्टिव रहती नहीं हूँ और ना ही मेरे उतने प्रशंसक हैं, किंतु जो मेरे विचार आते हैं या फिर जो भी मैं सोचती हूँ, उसे सबको बताना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। इसी क्रम में आप जैसे कि वर्तमान समय में जो भी सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा चल रहा है, बिहार विधानसभा 2025 इलेक्शन की, उसकी सारी क्रियाएँ आरंभ हो चुकी हैं और कैंडिडेट्स का नामांकन भी अभी प्रारंभ हो चुका है। और इसी क्रम में अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चे का विषय चल रहा है, वो एक्टर्स और गायक लोग को जो टिकट दिया जा रहा है, उसके संबंध में कई आलोचनाएँ चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं। तो इसी क्रम में मैं भी सोच रही थी कि अपना कुछ पक्ष रखूं, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से रील कल्चर और सेंसेशनलिज्म चल रहा है, जिसका ना कोई सेंस है ना लॉजिक है, ये बहुत घातक हो सकता है चुनाव के लिए। क्योंकि चुनाव या फिर राजनीति जो है, ये एक प्रॉपर जनसेवा का मुद्दा है। इसमें इस तरह का जो कृत्य शामिल होगा तो यह जनसेवा नहीं रह जाएगा, बल्कि व्यवसाय का मुद्दा हो जाएगा। इसलिए इस पे गौर करना या इस पर एक गहरी चर्चा करना बहुत आवश्यक समझ। इसी क्रम में जो अभी खेसारी लाल यादव जी, उनकी वाइफ और इधर एक गायिका हैं, लोक गायिका मैथिली ठाकुर, उनकी बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथिली ठाकुर की ही। मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा से टिकट दिया जा रहा है। वहाँ एक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार थे, श्री लाल यादव जी, उनका टिकट काट करके इनको टिकट दिया गया है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और जब बात आती है हक अधिकार की तो पिछड़ों को ऐसे साइड कर देते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। इनके ये जो लिस्ट जारी किए हैं, उनमें 101 उम्मीदवार में से एक भी एससी एसटी ओबीसी का वर्ग की कैंडिडेट नहीं है। तो ये जो बीजेपी की जो ये भेदभाव वाली मानसिकता है, वो तो समझ से परे की बात है। बीजेपी के तमाम जितने सपोर्टर हैं, वो इसी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और हक अधिकार में बीजेपी बिल्कुल इन्हें दरकिनार कर देती है। तो मैथिली ठाकुर को दिया गया है उनके अलीनगर विधानसभा से उन्हें टिकट। तो मैं यही कह रही थी कि ये कहाँ से उचित है कि एक योग्य उम्मीदवार जो इतना साल से उस क्षेत्र में काम कर रहा है, और एक पप्पू सिंह जी भी थे उसी उसी क्षेत्र से, जिनको जनता भी सपोर्ट कर रही है। आप उनका टिकट काट करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो ना उस क्षेत्र में रहती है, और उनका नानी गांव है। नानी गांव से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ना वो उस क्षेत्र की है, और ना वहाँ जाती है, ना वहाँ की जनता से उनका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है। ऐसे में वो क्या उस क्षेत्र का विकास करेगी? और जबकि वो प्रोफेशन से एक सिंगर है, तो एक सिंगर होने के नाते कैसे विकास करेगी? ये तो मेरे समझ से परे की बात है। और तमाम जितने भी वो स्टेटमेंट दी है, उसमें वो यही कह रही है कि वो राजनीति में नेता बनने के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए आना चाहती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि उसने आज तक किया क्या है, कौन सी उन्होंने जनसेवा की है, कौन सी उन्होंने गरीबों के ऊपर खर्च किए हैं, या फिर पर्यावरण के लिए कार्य किए हैं, या फिर पशु पक्षी के लिए कुछ कार्य किए हैं। क्या कार्य आज तक उन्होंने इतनी जो फेम प्रसिद्धि, जिस पिछड़ा वर्ग के लोगों ने इतना उन्हें सपोर्ट करके स्टार बना दिया, उन्होंने उन लोगों के लिए रिटर्न में वो उन्होंने क्या गिफ्ट की है? मुझे आज भी याद है कि जब वो 2018 19 20 तक की बात है, 20 21 22 तक की बात है, वो लोगों से लोग उन्हें कितना सपोर्ट करते थे। बर्थडे पर, उनका बर्थडे हो या फिर उनके भाई फैमिली किसी का भी बर्थडे हो, लोग उन्हें केक साड़ियाँ हर चीज़ से सपोर्ट करते थे। और जब आज इनके पास सब कुछ है, तो ये बदले में कितने लोगों का सपोर्ट की है। एक मामूली सा, इस देश में मामूली सा एक ट्रेन में गाने वाला भी फेमस होता है, तो भंडारा कराता है, गौ माता को खिलाता है। लेकिन इस लड़की ने क्या किया है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? सिर्फ गाना गा देने से क्षेत्र का विकास हो जाता है, लोगों की जनसेवा हो जाती है? भजन या फिर जो भी शेरो शायरी कवालियाँ गाई है, उससे जनसेवा होता है? और आज तक तो इनका यही है, इनका तो
जितने भी पुराने गायकों के या फिर कव्वालियाँ थी, वही गा-गा करके उसी में अपने आलाप-वलाप लगा-लगा करके इतना प्रसिद्धि पाई है। इनको इनके खुद के तो सॉन्ग्स आज तक कुछ आए ही नहीं, आए भी तो फ्लॉप ही हो गए। एक सॉन्ग भी आया था ना, होली में रसिया, ये सॉन्ग भी आया था, उसमें ये तो नाची भी लेकिन फिर भी फ्लॉप ही रहा, एक रील्स तक नहीं बनाया किसी ने। तो ये अच्छे से समझ गई कि सिंगिंग में तो न्यू सॉन्ग में इनका करियर कुछ चलने वाला है नहीं, तो राजनीति ही सबसे अच्छा चीज़ है। राजनीति में एंट्री लेती है, फ्री पेंशन, पद प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ मिलेगा ही। तो आजकल इस रील्स कल्चर का कितना गंदा परिणाम हो सकता है, ये सीधी तरह से देख सकते हैं। इसी रील्स कल्चर के कारण जो वर्षों से क्षेत्र में कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, पुलिस की लाठी डंडे खा रहे हैं, वो सच्चे जनसेवक पीछे छूट गए हैं और एक ऐसे अनुभवहीन लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिसका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जनता से संपर्क नहीं है। उस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता दोनों ही उसका विरोध कर रहे हैं, किंतु फिर भी उसे टिकट दिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि कलाकारों को टिकट दिया क्यों जाता है। इससे पहले भी हेमा मालिनी, रवि किशन, सन्नी सन्नी देओल या फिर कंगना रनौत, इन लोगों को टिकट दिया गया और इन लोगों ने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए। इन लोगों को तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। ये एक्टर है, ये राजनीति कैसे कर सकते हैं भाई, इन्हें क्यों टिकट दिया जाता है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि जब आप इतने छोटी सी उम्र में किसी उम्मीदवार को आप टिकट दे रहे हैं तो इससे युवाओं को आप क्या संदेश दे रहे हैं कि अभी मोबाइल उठाओ, रील्स बनाओ, फेमस हो जाओ और टिकट पाओ। देश का युवा कैसे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस तरह के मुद्दे पर फेम और प्रतिष्ठा के पीछे भागे, तो फिर कैसे होगा देश का विकास। कैसे आप युवाओं को क्या सीख देना चाह रहे हैं आप। युवाओं में इन्हीं सारे कृत्यों के कारण युवाओं में एंजाइटी बढ़ेगी, आत्महत्या की दरें बढ़ेगी। युवा क्यों पढ़ेगा फिर, क्यों पढ़ना चाहेगा फिर, जब उन्हें लोकप्रियता से ही सब कुछ हासिल हो जाएगी तो वो पढ़ाई जैसा कठिन मार्ग क्यों चुनेगा। इस पर गौर करने की ज़रूरत है और ये जो भी परिपाटी चल चुकी है इसको रोकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे तो पर्सनली भी मैथिली ठाकुर से चिढ़ है, क्योंकि जब प्रारंभिक वर्ष थे, जब मैं 2018 से फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाई थी, उस टाइम में मैंने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया था। हालांकि 1-2 वर्षों तक मैंने इसे सपोर्ट किया, किंतु 2019, 20, 22 तक मैंने इन्हें देखा कि ये एक भी जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, इन पर इनका एक भी पोस्ट नहीं आता था। शुभकामनाएं वाली एक भी पोस्ट नहीं आती थी। इन्होंने कभी देशभक्ति सॉन्ग नहीं गाया। तो बस मुझे इसी बात से चिढ़ थी और मैंने इसे हमेशा के लिए ब्लॉक ब्लॉक जो भी होता है वो सारा कर दिया। मैं इसे फॉलो नहीं करती हूँ कहीं से भी, आज तक इसका कोई सॉन्ग नहीं सुना। तो बस यही बात है। ऐसे लोगों को आप नहीं वोट करें। मेरा तो यही मानना है कि ऐसे लोगों को आप वोट नहीं करें, क्योंकि इससे न सिर्फ एक राजनीति की दिशा गलत दिशा में जाएगी, बल्कि युवा या फिर जो भी आमजन है उनको भी गलत संदेश मिलेगा। ये पक्ष सही है कि आप महिला उत्थान के कार्य कर रहे हैं, तो महिला उत्थान में आप सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों का उत्थान करें, ये भी तो उचित नहीं है ना। आप एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का वोट काट करके आप हमें सिर्फ एक वर्ग के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो कहीं से भी सहनीय बात नहीं है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। और तीसरा पक्ष ये है कि लोग कहते हैं कि इनका बिहार के लिए बहुत योगदान है, बिहार का इन्होंने नाम बढ़ाया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? कहाँ इन्होंने बिहार का योगदान किया? इन्होंने जो भी किया है ये सिर्फ अपने लिए की है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी किस्म की व्यक्ति हैं। और इनके तो क्षेत्र के लोगों ने भी अभी जो वायरल हो रहा है कि इन्हें अपने गांव में आयोजन के लिए बुलाया गया, तो वहाँ भी ज़्यादा पैसा की डिमांड कर दी। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री में ये गाना नहीं गा सकती है, तो सोच सकते हैं कि ये राजनीति में आगे क्या सेवा करेगी। खैर, आगे क्या कहूँ। ये बिहार है, बिहार के लोगों को राजनीति सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार में लोग बाद में पैदा होते हैं, पहले एक विचार, एक राजनीति पैदा हो जाती है।
बिहार के लोगों को राजनीति की समझ राजनीतिक समझ अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक होती है, मेरा ये मानना है। क्योंकि राजनीति हो या फिर इतिहास, उसका जो पहला चैप्टर है वो बिहार से ही आरंभ होता है। थैंक यू, धन्यवाद।